यहाँ पे महाभारत में जो है 18 पर्व है। उसका 6th पर्व है जो है भीष्म पर्व। उसमें 25 to 48 जो चैप्टर है उसको बोलते हैं, 18 चैप्टर जो है उसको बोलते हैं भगवद गीता। चैप्टर 1 का नाम है ऑब्जर्व इंडिया आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 में 3 सब सेक्शन है। 1 से 11 श्लोक है, 12 से 20 है, 21 से 27 है। 1 से 11 प्रिपरेशन फॉर वॉर, 12 से 20 में पांडव लोग का विक्ट्रीज का साइंस है, और 3rd में कृष्ण भक्त वत्सल। सेक्शन 2 में अर्जुन 4 रीजन दिया 28 से 46 श्लोक में। क्या क्या रीजन है? 5th रीजन तो 2nd चैप्टर में दिया। 1st चैप्टर में ये आया कंपासन, आउट ऑफ कंपासन दया परवश होकर हम कैसे मार सकते हैं हमारे ग्रैंडफादर एंड ऑल दिस थिंग्स। दूसरा, मारने के बाद में हमारा किसको लेकर एंजॉय करेंगे। 3 में अगर मारेंगे लोगों को तो रिएक्शन सिंफुल एक्शन आएगा। 4 में डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली होगा, तो फिर पिंडदान करने के लिए जो संतान आएंगे, 11 संतान, पिंडदान हो नहीं सकता है। देन 2.6 में फिर आएगा इंडिसिशन, क्या होगा, नहीं कर सकते। क्यों? कृष्ण बताते हैं ये करना है। इसका सारे रीजन को काट देते हैं कंपासन का अगेंस्ट में। तो बोलते हैं कि ये तो एक दिन तो मरेंगे ये लोग। एंजॉयमेंट में बोलते हैं कि तुम इधर धर्म के युद्ध में अगर फाइट करके अगर मर जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाओगे तो ये वही तौर में आपको राजा बन जाएंगे। सिंफुल एक्शन में बोलते हैं नहीं, एग्रेसर्स जो है, एग्रेसर्स लोग को मारने से, कोई एग्रेसर के लोग को मारने के लिए बोला गया है। और ये 6 प्रकार एग्रेसर है, और इसमें ये कौरव लोग पूरा सारे टाइप का एग्रेशन किए थे। किसी का धन लूट लेना, किसी का जान को ले लेना, किसी का घर में आग लगाना, किसी का वाइफ को किडनैप करना, किसी का भूमि को हड़प लेना, और इस टाइप का जो है एग्रेसर्स रहते हैं। एग्रेसर्स को मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 1 टेक्स्ट 1 में क्या बोला? भगवद गीता सिस्टिक साइंस, हाउ टू स्टडी भगवद गीता। स्क्रूटनाइजली पढ़ना चाहिए भगवद गीता को। कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस रहेगा, और इसलिए भगवद गीता is widely read in theistic science means it is a perfect theistic science because it's directly spoken by the supreme person God Lord Krishna। भगवान जो आकार है, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं। हाउ टू स्टडी भगवद गीता, वन शुड वेरी स्क्रूटनाइजली पढ़ना चाहिए with the help of a person who is a devotee of Lord Krishna and understand it without personally motivated interpretations। फलश्रुति में he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलते हैं, लैंड ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द डेमिगॉड्स, क्योंकि यहाँ पे अबाउट ब्रह्म ज्ञान, नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर ऑल ह्यूमैनिटी यहाँ दिया गया था। कृष्ण द सुप्रीम लॉर्ड इज प्रेजेंट देयर। ऑल कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट धर्मराज युधिष्ठिर वगैरह उसमें वहाँ पे प्रेजेंट थे। क्षेत्र मीन्स फील्ड ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ कल्टिवेशन। जैसे राइस फील्ड में कोई घास वगैरह हो जाता है, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। सिमिलरली धर्म क्षेत्र में युद्ध होगा, उसमें जो राइचियस नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो अधर्मी है, उसको फेंक दिया जाएगा। धर्म क्षेत्र इज इंडिकेटिव दैट द अनराइचियस sons of Dhritarashtra will also be uprooted, unrighteous sons। तो और बताते जहाँ पे योग्य श्री कृष्ण, जहाँ कृष्ण भक्त लाइक अर्जुन है, वहाँ पे जीत निश्चित है। धर्म 2 प्रकार हो सकता है। अधर्म डिफरेंट टाइप का अधर्म है, विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपधर्म, चल धर्म। परधर्म सनातन धर्म और भगवत धर्म, इसको भी परधर्म श्रेष्ठ धर्म है। और हमारा गोल सब समय इसका गोल क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट मीन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जो गोल हम लाइफ में रखेंगे या गीता पढ़ेंगे, उसका गोल स्पेसिफिक गोल, मेजरेबल टर्म में होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए गोल, एंड गोल शुड बी रियलिस्टिक
एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। तो लेकिन हम लोग जो गोल रखते हैं ओपन एंडेड गोल, वो गोल स्मार्ट गोल नहीं है। स्पेसिफिक हमको एक कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स का बाद में क्या होगा, तो ये इग्नोरेंस से हम लाइट में आ सकते हैं। स्पेसिफिक गोल मेजरेबल टर्म में, मेजरेबल मीन्स हमको पढ़ने के बाद में हमको क्या अचीव हो सकता है, हम जिसको जिससे मेजर कर सकते हैं। देन अचीवेबल गोल ऐसे रखना चाहिए कि जो अचीव कर सकते हैं। जो बहुत हाई फाई गोल रखेंगे जो अचीव नहीं कर सकते, वो भी ठीक नहीं है। एंड ये रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड इसका कोई भी चीज़ को कर रहे हैं तो टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम का अंदर में करना चाहिए। ओपन एंडेड होना नहीं चाहिए। धर्म क्षेत्र में धर्म का रक्षा करने के भगवान धर्म का रक्षक रक्षा करते हैं, इसलिए धर्म रक्षति रक्षिता। म्यूट करिए। आई थिंक आशुतोष प्रभु का म्यूट नहीं हुआ। रक्षित रक्षित धर्म, अगर रास्ते में हम धर्म को पालन करेंगे तो धर्म हमको रक्षा करेगा। और इसलिए धर्म डिस्ट्रॉयज वन हु डिस्ट्रॉयज इट। धर्म को जो रक्षा नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको धर्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं। धर्म प्रोटेक्ट्स वन हु प्रोटेक्ट्स हिम इट। धर्म शुड नॉट बी अबंडन्ड। नो दैट इफ वायलेटेड धर्म डिस्ट्रॉय अस। धर्म को वायलेट करेंगे तो वो हमको डिस्ट्रॉय कर देगा। हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए धर्म को मानते नहीं। एप्लीकेशन में स्टडी द स्क्रिप्चर वेरी scrupulously under the guidance of a bona fide spiritual master in the spiritual succession. One should follow religious principle that is mentioned in Bhagavad Gita to perfect the human form of life. Material attachment is the root cause of degraded life. Okay, chapter 1 का दुर्योधन fear and diplomacy in describing the armies. दुर्योधन क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस आ सकता है। एंड डाउट बाय धृतराष्ट्र ऑन द अकाउंट ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल विजन। अभी पहला क्वेश्चन, पहला श्लोक में धृतराष्ट्र क्वेश्चन कर रहा है, संजय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता जुजुत्सवा मामो का पांडवा सेव किमा करबत संजय। जो दुर्योधन धृतराष्ट्र ने संजय को पूछ रहे हैं, मेरा बेटा आलोक ये धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस में क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है, या युद्ध करने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस में हो सकता है पांडव लोग को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो भी युद्ध नहीं करके छोड़ के भाग जा सकते हैं। नहीं भागेंगे मतलब इनको कृपा करके दे देंगे सिंहासन। तो इसलिए वो सोच रहे क्या युद्ध तो होना चाहिए, तो युद्ध बंद हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं है। In the beginning, Sanjay's encouragement of the despondent king of no compromise under the influence of the holy place and addressing his son as king. At the end of Bhagavad Gita, Sanjay reveals the reality. संजय पहला श्लोक में बोलते हैं कि धर्म माने सेकंड श्लोक से बोलते हैं, तो इसका संजय एनकरेजमेंट ऑफ द डिस्पेंडिंग किंग ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली प्लेस। संजय बोल रहे हैं ये जैसे सोच रहे थे कि ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। कौन सोच रहे थे? धृतराष्ट्र सोच रहे थे। धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस में कुछ भी हो सकता है, हमारा पांडव लोग का भी इन्फ्लुएंस आ सकता है, तो इसीलिए पांडव लोग युद्ध कर नहीं करके छोड़ के चला जाएगा, ये उनको डाउट हो रहा है। ये चाहते नहीं कि युद्ध बंद हो, ये चाहते तो युद्ध होना चाहिए। इसीलिए धृतराष्ट्र was partial to his own sons and separated by his nephews, the Pandavas. Although both the parties belong to the same family, दोनों को कौरव बोल सकते हैं, पूर्व वंशज है। Although he himself had said that
they had assembled to fight. Still, he asked Sanjay what they did because he was. उसका क्या कारण था? 5 कारण है. धृतराष्ट्र चाहते थे that his sons get the kingdom, but उनका डाउटफुल हुआ था कि ये उनका पुत्र लोग जय करेगा नहीं करेगा. थर्ड में fearful because ये होली प्लेस कुरुक्षेत्र का इन्फ्लुएंस पड़ सकता है टू कॉम्प्रोमाइज, इन्फ्लुएंस हिज सन्स टू कॉम्प्रोमाइज. हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज कर दें, युद्ध नहीं करें, वो अपना बेटा लोग भी युद्ध नहीं करें तो भी प्रॉब्लम है. एंड होपफुल दैट अंडर द होली इन्फ्लुएंस द पांडवस में रिनाउंस देयर क्लेम टू अवॉइड ब्लडशेड. या ऐसे भी हो सकता है पांडव लोग भी धर्मक्षेत्र का इन्फ्लुएंस में युद्ध नहीं करने चाहते हैं तो भी प्रॉब्लम है, उनको युद्ध चाहिए. इनका बेटा लोग का भी धर्म का इन्फ्लुएंस बाई चांस हो गया, वो युद्ध नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, वो भी ठीक नहीं है. तो इसीलिए ये सबसे में डिजायरस, डाउटफुल, फियरफुल एंड होपफुल, ये 4 सिचुएशन. बट कृष्ण प्लान क्या है? वही प्रेवेल करेगा. कृष्ण प्लान क्या है? कृष्ण चाहते हैं जैसे वेडी फील्ड है, धान का खेती है, उसमें जो घास वगैरह आ जाता है उसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देना का. तो ये भी तो एक धर्म क्षेत्र है. ये धर्म क्षेत्र का धर्म का इन्फ्लुएंस है, पांडव लोग का जय जीत होगा बोल के यहाँ ये डर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हमको क्या मिलेगा. दुर्योधन सरप्राइज इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पांडव साइड एंड फियर. Duryodhana and Vishwadev, Duryodhana and Vishwadev, under the maintenance of the rule on Krishna's army at Duryodhana's sides. तो हम लोग जानते हैं कृष्ण का आर्मी दुर्योधन का साइड में था, क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे कृष्ण को अपना साइड में रखेंगे. वो बोले मैं इधर, मैं जिस साइड में रहूंगा, दूसरा अपोजिट साइड में मेरा गाय मैंने पांडव मैंने दुर्योधन सरप्राइज हो रहे थे यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा. कृष्ण का प्लान जो है क्या है? घास उखाड़ना है. यहाँ पे घास क्या है? अनवांटेड पॉपुलेशन जो है, कौरव लोग को उखाड़ के फेंक देंगे, उनका जाएगा. धान खेती में जैसे घास उखाड़ के फेंकते हैं, तो इस पे ये प्लान है कृष्ण का. रेस्ट ऑफ द चैप्टर में इज संजय डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑफ द battlefield in the response to Dhrutara's inquiry. He first described the facts of Duryodhana, who did not have any intention to compromise in the battle, as feared by Dhritarashtra. धृतराष्ट्र का फियर था मेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज तो ना कर दे, धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस है, क्या पांडव लोग भी कॉम्प्रोमाइज करके भाग जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे. वो जनतन प्रकार में युद्ध होना चाहिए और पांडव लोग मरना चाहिए और हमारा बेटा लोग जययुक्त होना चाहिए, ये इनका डिजायर था. दुर्योधन द्रोणाचार्य भीष्मदेव अंडर मेंटेनेंस ऑफ द रूल मीन्स ये बोले थे कि हम कौरव लोग को जो सिंहासन में बैठेगा भीष्मदेव बोले उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका मेंटेनेंस का खर्चा राजा ही उठाते हैं, गुरु का भी ऐसे. एंड कृष्ण आर्मी एट दुर्योधन साइड्स. कृष्ण बोले थे हम युद्ध नहीं करेंगे, मेरा आर्मी को लेना है या हमको लेना है. तो उससे अर्जुन और कृष्ण को मांगे थे. उनका एनर्जी जो है, दो आर्मी है, ये सब अपोजिट एंड में थे. इंटेलिजेंस क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स, देन हाउ टू काउंटरैक्ट, हाउ टू फाइट विद देम, टेकिंग केयर ऑफ द ब्राइटर साइड एज वेल एज द डार्कर साइड. अभी दुर्योधन का डिप्लोमेसी पता चलता है.
दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास में, पॉइंटिंग द्रोणाचार्य मिस्टेक्स विद धृष्टद्युम्न, गुरु को बना रहा है, सेनापति बनाया, और धृतराष्ट्र का द्रोणाचार्य को जाके धृष्टद्युम्न का साथ में जो किए थे, धृष्टद्युम्न को द्रौपदी राजा का बेटा, द्रौपदी का भाई, धृतराष्ट्र धृष्टद्युम्न उनका जनरल था पांडव का। तो ये बोले तो आप कैसे इनडायरेक्टली बोला, आप सारे शिक्षा आप जानते हुए धृष्टद्युम्न आपको मारेंगे, तो जानते हुए आप सारा शिक्षा कैसे दे दिया? क्योंकि इनको पता था द्रुपद राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, उससे ये धृष्टद्युम्न आए और का बेटी द्रौपदी यज्ञ से निकले, और वहां पे ये प्रेडिक्टर था, ये जो लड़का धृष्टद्युम्न वो द्रोणाचार्य का मृत्यु का कारण होगा। Duryodhana putting curtain on his fear by estimation and comparative analysis of his army strength and thus confident of his victory. इधर से उनका मन में डर है, लेकिन ऊपर में अंदर में डर है, बाहर में दिखाता नहीं। बाहर में दिखा रहा है कि मैं सारे चीज को जय कर लूंगा। दुर्योधन ड्यूटी टू धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य ड्यूटी टू धृष्टद्युम्न। वैदिक सिविलाइजेशन में यह था कि धृष्टद्युम्न जानते थे कि धृष्टद्युम्न मेरा मृत्यु का कारण होगा, फिर भी उसको शिक्षा दिए थे, क्योंकि ये गुरु का धर्म है। वैदिक सिविलाइजेशन का ये होता है, बीइंग अफ्रेड ऑफ डेथ वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम आवर ड्यूटीज। हरे कृष्ण सर। हाँ सर दंडवत प्रणाम सर। इट इज उसमें ऊपर में लिखने में चैप्टर 2 लिख दी है। ओके सर, ओके। दुर्योधन मेटेरियल कैलकुलेशन, ये जो चैप्टर 1 में चल रहा है, चैप्टर 1 का 2 and 11 श्लोक हो, ये चैप्टर 2 नहीं है, 1 है, चल रहा है 1, वो टाइपिंग में गलत लिखा है 2। चैप्टर 1 का दुर्योधन जो अप्रोच किए थे द्रोणाचार्य को, आफ्टर सीइंग द आर्मी ऑफ पांडवोज एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्सेस, उसी में ये चल रहा है। तो पांडव वो पहले जाके उनको बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को, सॉरी द्रोणाचार्य को, आपका जो शिष्य धीमता धृष्टद्युम्न है, वो अपोजिट पार्टी में है, उनको इनडायरेक्टली बोलते हैं गुरु को, वो गुरु को सम्मान नहीं करता है, इनडायरेक्टली बोल रहा है आप गलती किया है, डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला। आपको पता था धृष्टद्युम्न वो जो है आपको मारेगा, आप उसको शिक्षा कैसे दे दिया? लेकिन ये ब्राह्मण का क्वालिटी ऐसा है, वो सबको शिक्षा देगा, जानते हुए भी दुष्योधन उसको मारेगा, तो फिर भी उसको इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको शिक्षा देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि हम लोग ऑफिस में देखते हैं तो जो थोड़ा बॉस ज्यादा जानता है वो थोड़ा छुपा कर रखेगा, अरे सब कुछ बता दूंगा क्या? सब कुछ बता देने से मेरे से समान हो जाएगा ना। आजकल का दुनिया में ऐसे बोलते हैं, सब नहीं बोलना है, कुछ कुछ मेरा सीक्रेट रखना चाहिए, ऐसे सोचते हैं। इसीलिए वो बोला, द्रोणाचार्य को बोला आप कैसे धृष्टद्युम्न को शिक्षा दे दिया, इनडायरेक्टली बोला है। वो आज देखिए आपका अगेंस्ट में आके खड़ा हो गया, आपको पता था कि यही तो आपको मारेगा, इसीलिए आप उसको कैसे दे दिया शिक्षा, इनडायरेक्टली बोला। Duryodhana material calculation. At contrast, Arjun's dependence on Krishna. It is only by the grace of Krishna he was saved from the Timingala. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राधे के, राखे के।
ये जो है कौन पूछ रहा है? जन्मेजय। वैशंपायन मुनि का साथ में जन्मेजय का ये है डिस्कशन है। वो पूछ रहे कि मेरा देन वो महाभारत का युद्ध का बता रहे हैं। तो बोला मेरा जो इतना बड़ा कौरव का सैन्य था, हमारा पिताजी या हमारा ग्रैंडफादर, ये लोग कैसे, इसका तो कम था सैन्य। कौरव का 18 अक्षौणी था, पांडवों का 11 अक्षौणी था, 7 अक्षौणी कौन कम था। वो कैसे इतना बड़ा, और महारथी उस टाइम में सब उधर अपोजिट पार्टी में थे। उनका टीचर द्रोणाचार्य शुरू करके भीष्मदेव है, कर्ण, ये सब इतना बड़ा बड़ा योद्धा है उधर अपोजिट पार्टी में, दुर्योधन। तो इसलिए दुशासन है, ये कैसे पार हो गया। तो ये तिमिंगल जैसे एक एक महारथी जो है सब, लेकिन कृष्ण का कृपा से ये ये समुद्र, विशाल समुद्र, कौरव लोग का समुद्र को पार हो गया। देन एनकरेज करने के लिए कह रहे हैं, इनका फियर है, अपना फियर को छुपाना है। तो एस्टिमेशन दिखाते हैं कि देखिए मेरा पास में है, ये बड़ा बड़ा महारथी है और ये इतना सैन्य है। इसका हम कभी कभी हम लोग डर लगता है जब हम लोग बोलते हैं अरे मेरा देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, मैं तो कोई बात नहीं, हम तो डिजीज होने से हम लोग कुछ इतना पैसा कहाँ से लाएगा। हाँ ठीक है, हम लोग इंश्योरेंस करके रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल का खर्च उठ जाएगा। इसीलिए भय तो रहता कि हो सकता है एक्सीडेंट हो, डिजीज हो, लेकिन मृत्यु तो होगा ही होगा। लेकिन हम लोग उसको भय को छुपा करने के लिए मन में क्या आता है, हाँ हम तो लाइफ इंश्योरेंस किया है, हम तो वो हेल्थ इंश्योरेंस किया, एक्सीडेंट से फ्री के लिए इंश्योरेंस किया बचने के लिए, या जो एक्सीडेंट हो गया तो कैसे से ये होगा ट्रीटमेंट, उसके इतना करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला कि हमारा इतना बड़ा पावर है क्योंकि हमारे साथ में क्या कौन बड़ा बड़ा महारथी है। तो ऐसे अपने को फियर से बचाने के लिए ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा पास में ये सारे लोग हैं, बहुत बड़ा बड़ा तिमिंगल पीसेस है, जो कि तिमी को भी शाला कर सकता है। तो Duryodhana material calculation at contrast, Arjuna dependence upon Krishna. It is only by the grace of Krishna he was saved from Timingla. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। Then smart battle. The battle was finished within the 18 days, not lingering for some years. आजकल जिससे चल रहा है सालों सालों। Fight to be the best capacity and finish the business. Krishna consciousness, not simply chant Hare Krishna. तो हम लोग का डाउट होता है, भगवान अर्जुन को बोला फाइट करो, तो ये कृष्ण कॉन्शियस थोड़ी है, हम लोग मन में आता है। युद्ध करना कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, युद्ध करना आबरम कर्म। इसलिए अर्जुन पूछते हैं ये आबरम कर्म, पंजेंट वर्क, इसमें इतने लोग मरेंगे, ये वर्क करने के लिए हमको आप क्यों बोल रहे हो। तो ये भगवान बाद में बताते यही तो भक्ति है, फाइटिंग। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस not simply chant Hare Krishna. If need be, then fight under the guidance of Vishnu and become victorious. Daksha means expert. So by nature, Arjuna was non-violent, but he was induced by Krishna to become violent. So everything is fair in love and war. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को बताना चाहिए चैंटिंग हरे कृष्णा इज ऑल्सो भक्ति, और फाइटिंग फॉर कृष्णा इज ऑल्सो भक्ति। फाइटिंग फॉर कृष्णा अगेंस्ट माया, या जो रोला है, तो भगवान का खुशी के लिए फाइटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए रावण को राम जी ने मारा,
उसमें हनुमान जी जाके पहुंच गए और ये जो सब लोग जाके वहां फाइट किया। यहाँ पे अर्जुन फाइट कर रहे हैं। फाइटिंग करने के लिए मन में कुछ रजोगुण डेवलप करना चाहिए। क्षत्रिय इसलिए रजोगुण में प्रतिबंध, रजोगुण नहीं होगा तो फाइट कर कैसे करेगा। एटलीस्ट तो इसलिए बाय नेचर अर्जुन वाज नॉन वायलेंट बट ही वाज इंड्यूस्ड बाय कृष्ण टू बिकम वायलेंट। वायलेंट नहीं होने से युद्ध नहीं कर सकता है, तो वायलेंट खराब नहीं है। कृष्ण को सेवा में लग लिया तो वायलेंट भी अच्छा है। हाउ इज इट स्पिरिचुअल टू मेंशन द ग्रेट फाइटर्स इन भगवत गीता? कैसे ये स्पिरिचुअल कैसे हो गया फाइट? इसलिए है कि निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। जो भी करते हैं भगवान को जोड़ के उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। अपना अटैच टू कृष्ण, डिटैच फ्रॉम माया। ये अगर कृष्ण से का संबंध में होता है निर्बंध, तो देन इट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। Whenever there is no connection with Krishna, that also becomes Krishna. Examples है dealing with money or worldly people, but if कृष्ण के साथ में जोड़ते हैं तो ये भी ये मनी भगवान के सेवा लगा सकते हैं ना। Growing paddy in the field, destroy all unwanted weeds, then you grow the seeds. Destruction and construction, both things are Krishna's activity, but of different energies. The real purpose of this battlefield is to bring all the fighters together and killing them under under Krishna's guidance. Either he's killing or he's protecting. It is all the same. So by becoming Krishna's enemy, one gets this benefit or liberation. Just think of if you become Krishna's friend, what is the benefit of Krishna consciousness? Dictatorship provided that dictator is perfectly Krishna conscious. ऐसा थोड़ी है। अभी जो चैप्टर का 12 से जो नेक्स्ट श्लोक ड्यूरेशन चल रहेगा, इसमें साइंस ऑफ विक्ट्री, पांडव लोग का विक्ट्री होगा बोल के इस श्लोक से, ये श्लोक 12 से पता चलता है। 12 से 19 भीष्मदेव जस्ट टू एनकरेज द डाउटिंग दुर्योधन ब्लू काउंसिल। भीष्मदेव काउंसिल फूके तो उससे दुर्योधन का मन में भारी आशा जमेगा। बट क्षत्रिय स्पिरिट में भीष्मदेव इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो ओल्ड और elderly was ready to fight. ईश्वरम भावम, ईश्वरम भावम। When there is fight, there is no rest. ईश्वर भाव मीन्स कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगा अंदर में तो फाइट नहीं कर सकता है। तो ईश्वरम भावम, ड्यूटी ऑफ भीष्मदेव और कुरुवृद्ध is to fight just like the Lord Baladev fought with Hiranyakashipu, Hiranyaksha as a duty to protect demigods. No pain spared. The Brahmana guides the Kshatriya guides Vaishya employs the Shudra. Since nice management, if you perform sacrifice according to the scriptural injunctions, everything will be there. Maharaj Yudhishthir's kingdom, there is no famine because of proper varnashrama being followed. महाराज युधिष्ठिर का टाइम में कभी दुर्भाग्य, कभी मरुड़ी, कभी अच्छा खाना मिल जाएगा, ये सब नहीं है। युधिष्ठिर देयर नो फेमिन बिकॉज ऑफ प्रॉपर वर्नाश्रम बीइंग फॉलोड। भगवान का भक्त नहीं। और क्या देखा, कृष्ण जन अर्जुन संघर्षल सर ट्रांसेंडर दिव्य शंख हो। और जत्र जिज्ञासा कृष्ण है, जत्र पार्थ समुद्र है, तत्र से विजय भूति, वहां पे विक्ट्री होगा। और दिस चैरियट इज गिफ्टेड बाय अग्निदेव, जिस चैरियट में ये चला रहे थे अर्जुन का लेके। हनुमान ऑन फ्लैग भी था, उनका फ्लैग में हनुमान था, जो कि हनुमान भगवान का शुद्ध भक्त है। और
ये हनुमान भी फाइट करने के लिए रामायण में फाइट किए थे। तो चैरियट गिफ्टेड अग्नि एंड हनुमान ऑन फ्लैग। स्मार्ट वर्क कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यू। तो हम लोग स्मार्ट क्लास स्मार्ट वर्क क्या देखते हैं फिर? By musical instrument, the soldiers are kept alive so that they can fight nicely. Similarly, the transcendental sound vibration gives us unlimited, stipulated to perform our services. Krishna's transcendental position before creation described by Prabhupada in detail. Both the leaders and soldiers are fighting. Jarasandha fighting in the day and having friendly talk with Bhima in the evening. Understanding Krishna, Atha Sri Krishna Namadi na bhavet graham indri, Shaban mukhe hi jubhadu, स्वयं एवं स्फुरति अदा। अतः श्री कृष्ण नामादि हरिनाम करने में न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय सुख नहीं पाता है। इसीलिए सेवन मुख्य ही जिभादो, जिभा इज बिगिनिंग पॉइंट, जिभा का शुरू करके स्पर्शा सेवन चैंटिंग शिवा का रोल है। स्वयं एवं स्फुरति अधा। Therefore, material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastime when a condition should awaken to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of Lord's food. The tongue is purified and one gradually becomes to understand who Krishna really is. So, by tasting prasad or by chanting the holy name, Krishna can be understood only when he decides to reveal himself. Therefore, just receive perfect knowledge from the correct source and distribute it as it is, not manufactured from outside. Because religion is directly composed by God himself, Dharmantu Sakshat Bhagat Pranitam. False conception of mythology should be removed by following Mahajana. By following Mahajana Gatasya Pantha, preaching. False conception of mythology should be removed by following Mahajana, and only the spiritually advanced people can associate with Krishna. They are both Nitya Baddha and Nitya Siddha. Maya means we want to be served, we don't want to serve. जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। 15 श्लोक में ऋषिकेश वर्ड आता है। एवरीबॉडी नेम्ड बाय हिज टास्क। अपना अपना टास्क के लिए अपना नाम है। ऋषिकेश ओनर ऑफ ऑल सेंसेस। Both theist and atheist are getting influences to be remembered and forget from Krishna. Lord is directly controlling the senses of Arjuna is superficial in the heart. Dhananjaya, Parthasarathi, etc. Because Arjuna helped Yudhishthira in performing sacrifices by giving him money. Kunti's name is Pritha. All the Pandavas had high amount of pious credits, indicating their victory. Pious conditions impacted the rest of all Pandavas had the pious credit था उनका। अच्छा, Lord is directly controlling senses. Arjuna is superficial in the heart. Dhananjaya, Parthasarathi, because Arjuna helped Yudhishthira in performing sacrifices by giving money. All the Pandavas had high amount of pious credits. Brikodara, Dhananjaya, etc., indicating the victory. Collective pious activities, pious credits impact the result of an event. Different with names of Krishna according to these activities. इसलिए यशोदा जो यशो दान करता है, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, जनार्दन में से मीन से ऑर्डिनरी पीपल को भी एक्चुअली यहाँ पे देखने जनार्दन में से सबको वो प्राण करते हैं। भीम ब्रोकोदर बोलते हैं भीम कर्म में से Krishna, Hrishikesh, Arjun, Dhananjaya, God is the supreme controller and he individually are the partial controllers. Everything belongs to God as self-realization. If ever principle is not followed, they according to the work of getting material bodies. So our aim should be to satisfy Krishna as he is the only enjoyer. 16 से 19 century में Dhritarashtra was the king of entire world, Prithvipati, and the other people are kings of subordinates. Kunti Putra Raja is conditioned to but Yudhishthira. Arjuna denied marrying Uttara in Ajanta.
Agyatavasa, because he a teacher should be considered like a father. Arjuna redirected her proposal to Subhadra's son. तो इसलिए अभिमन्यु का साथ में शादी करने के लिए उत्तरा को बोले। उत्तरा का राजा उनका बेटी को शादी किया थे। Blowing of the conch shells trembled the Kaurava. Duryodhana was surprised by Pandava's strength. हृदयंती व्यदरयत, विदार हो जाता है हृदय। The cumulative sound of conch was so uproarious, both the sky and the earth. Prabhupada used to say, "You chant here, I chant there, and we are together." Cumulative sound vibration is very powerful. Appearance of Lord Nrsimhadev is also similar. One transcendental event stimulates different feelings according to their disposition of heart. 20 से 37 श्लोक में अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मी, हाउ मच कैन आवर regarding help beg the mercy of Shastra and Vaishnavas. We know so much, but when life kicks us, how to use this knowledge by Vigyan only. Can't attempt to touch. We can just beg and pray. Bhakta came to the platform when they are revealed to us. How much can our reading help? Jnana in the head. Beg for the mercy of Shastra and Vaishnava. Vigyan in the head. Learned in the head versus experienced in the heart. That means PhD versus kindergarten. We know so much, but when the life kicks us, how to use this knowledge by Vigyan only. Cannot begin with practical knowledge. Cannot attempt to touch. We can just beg and pray. Bhakta some come to the platform when they reveal to us. Recipe made by the Maharaj and Prabhupada is more realizable. जितना नीचे में सुनते जाएगा वो उतना और भी टेस्ट बढ़ते जाएगा. Vedas manifest from the breathing of Mahavishnu. Krishna is the source of Vishnu. Ishwara Parama Krishna Parama Satyananda Vigraha. तो यहाँ पे देखिए अभी इसको अच्छा से काल थोड़ा करेंगे. इसको जो है अर्जुन का क्यों फाइट नहीं करना चाहते हैं और इनका क्या सिंबल्स होता है, क्या क्या 5 रीजन यहाँ देते हैं. कंपैशन फॉर फ्रेंड्स रिलेटिव से चैप्टर 1 का 28-30 श्लोक में, नो एंजॉयमेंट इवन विक्ट्री है 31 से 35 श्लोक में, फियर ऑफ सिंफुल एक्शन 36 से 38 में है, जस्टिस ऑन फैमिली ट्रेडिशन 39 से 43. तो ये 28 से 43 में 5 कुछ डाउट रीजन्स दिया है. और नेक्स्ट श्लोक में नेक्स्ट चैप्टर में 2.6 में इंडिसिसिवनेस का क्या करना है नहीं कर पा रहे हैं. तो एनीवे ये जो साइन है कंपैशन बॉडी पार्ट्स उनका कैसे हो रहा था अर्जुन का, limbs quivering, mouth drying up, whole body trembling, hair standing on the hands, Gandiva bows slipping, skin burning, legs unable to stand due to impatience, forgetting himself and mind reeling. She is only cause of misfortune due to weakness of the heart. Hridaya Darbalyam. Anyway,